बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्लास फर्स्ट ईयर की ये एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। पहले हम वो फार्मूला पढ़ लेते हैं। f इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस k। ये फार्मूला है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ये फार्मूला तमाम ये पहले क्वेश्चन के जो पार्ट है ना उनमें इस्तेमाल होगा। आप इसमें से पहला पार्ट चूज़ कर लें। एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करना है, मतलब इसका एक कंप्लीट फार्मूला बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इस 13 को तोड़ के 9 प्लस 4 करके लिख लें। इसे 9 लिखने का मकसद ये है कि हमने इसका कंप्लीट फार्मूला बनाना है। जैसे अब ये चीज़ जो है वो मुकम्मल एक फार्मूला बन जाएगी। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b, x का होल स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले वाला लगा लिया है, और ये 4 जो है वो एज इट इज़ मैंने रहने दी है। ये सारी चीज़ मिलके एक फार्मूला बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर के। ये फार्मूला भी मैंने लिख दिया आपके लिए। प्लस 4। अब अगर आप गौर करो तो हमारे पास जो ऊपर वाला फार्मूला है ना उसमें x और वैल्यू के दरमियान क्या है, माइनस, और k के साथ क्या है हमारे पास, प्लस। तो यहाँ पे k वाली वैल्यू के साथ तो प्लस ही हमारे पास मौजूद है, लेकिन सेंटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसको माइनस बनाने के लिए एक दफ़ा मैं माइनस बाहर लिख लेता हूँ और एक दफ़ा माइनस जो है वो अंदर लिख लेता हूँ, जिससे ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आ जाएंगे। ये मैंने स्टेप क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में सेंटर में माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, प्लस 4। अब ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप इनमें कंपैरिजन कर लीजिएगा। हमारा फार्मूला था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस k। इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू है वो a है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। x माइनस माइनस h की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, h की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3, और k की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 4। तो ये इसका आंसर है कि अगर x की वैल्यू -3 हो तो उसकी k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज़ -3 या इक्वल टू -3 इज़ 4। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लें कि अगर x की जगह पे आप -3 पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी मिनिमम कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पे x की जगह -3 पुट करोगे तो -3, और ये माइनस h की जगह भी -3, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लो कि x की जगह अगर -3 पुट करेंगे तो ये 3 और ये 3 आपस में मिलकर 0 हो जाएंगे। 0 जब 4 से प्लस होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 4। मतलब कम से कम अगर आप x की जगह -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही आपने बताना था।
नेक्स्ट हम इसका ले रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। अब इसे हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए, यहाँ पे वर्ड बी आना है। अब देखो हमारे पास 4x है तो 2x तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया, साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये सारे मिलके कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर। इसका मतलब है कि आगे जो स्क्वायर है वो भी किसका आएगा 2 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस में भी हम लिख लेंगे और 2 का स्क्वायर जो है वो माइनस में भी हम लिख लेंगे। दोबारा समझे, यहाँ से ये x का होल स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का ए बी जो हमने ऊपर वाला फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे 2x हमारे पास आ जाता है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 4x। इसका मतलब है हमारे पास एज अ बी यहाँ पे यूज़ 2 हो रहा है तो हम b का स्क्वायर लेके इसे प्लस भी करेंगे और b का स्क्वायर लेके इसे माइनस भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, हमने ये खुद से लगाई है। जब भी आप वैल्यू खुद से लगाओगे तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आपने दोनों लाजमी फंक्शंस करने हैं। अब ये सारी वैल्यू जो है वो इकट्ठी होकर इसका होल स्क्वायर बन जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो मिलके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन हमारा फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, इसको माइनस बनाने के लिए 2 दफ़ा माइनस लिखेंगे हम, ताकि दोनों दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस ही बन जाए। और यहाँ पे फार्मूले में प्लस आता है तो आप प्लस लिख के माइनस अंदर ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो तब भी आंसर -4 ही आ जाएगा। हमारा फार्मूला जो है वो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूले की वजह से हमने ये यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, इसलिए इधर माइनस लेके आने की वजह से हमने 2 दफ़ा माइनस लिख लिया है, क्योंकि माइनस और माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाती हैं। और फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, इसे प्लस करने के लिए हमने प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे लिख लिया, माइनस को अंदर लिख लिया है, क्योंकि आपस में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर माइनस ही आता है। अब आप दोबारा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब कंपेयर करते जाना है, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। नीचे हम दोबारा a की वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई है तो हम नीचे लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू -2। जो भी h की वैल्यू आए वो एज x की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, जो k की वैल्यू होगी वो उसका आंसर आ जाएगा इज़ -4। और ये आपके पास दूसरा पार्ट था। अब इसका जो है वो एक लास्ट पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट में हमें बताया हुआ है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 21। ये हमारे पास वैल्यू है। दो चीज़ें हमारे पास x में है और एक वैल्यू जो है वो सिंपल वैल्यू है हमारे पास। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लें, क्योंकि x स्क्वेयर के साथ -2 है। इन दो वैल्यूज़ में से -2 कॉमन लेंगे, ये -2 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ आ गया x स्क्वेयर, ये माइनस बाहर आ गया, अंदर आ गया प्लस, इसमें 2 मौजूद नहीं है तो इस वजह से 2 इसके बटे में चला जाएगा। अगर कोई वैल्यू मौजूद ना हो और हम में से वो चीज़ कॉमन ले ले तो फिर वो उसके डिनोमिनेटर में बटे में चली जाती है। यहाँ पे x के साथ 2 मौजूद नहीं था, जो हमने कॉमन लिया इसलिए वो इसके बटे में चला गया है। आगे सेम एज इट इज़ +21 आ गया। अब इसका वो फार्मूला लगाएं -2, ये x का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का a b प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मुकम्मल फार्मूला मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी हमें वैल्यूज़ नहीं पता इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिख दिया है। अब सेंटर में हमारे पास क्या चीज़ बननी चाहिए, x डिवाइडेड बाय 2।
अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो मैट्रिक में पढ़ी हुई थी कि जो एक्स के साथ जो भी वैल्यू आए ना उसे रफ़ काम में ना एक साइड पे आप रफ़ अमल लिख लेना। जो भी एक्स के साथ वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे एक्स के साथ वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को आपने ऑलवेज़ मल्टीप्लाई जो है वो 1/2 से करते हैं। हमने ये 10th की पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। जो एक्स के साथ वैल्यू हो उसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4। जो यहाँ पे आंसर आएगा ना उसे एज अ बी हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे उसे और एक दफ़ा साथ माइनस भी हमने करना है, -1/4 और उसका होल स्क्वायर। जैसे हमने इधर +1/4 होल स्क्वायर किया, इसी तरह साथ हमने क्या करना है, -1/4 उसका होल स्क्वायर। अब फार्मूले में 2a भी आता है। a हमारे पास वैल्यू x है और b हमारे पास वैल्यू 1/4 है। -2 ये सारी वैल्यू जो है वो एज अ फार्मूला बन जाएगी, x + 1/4 और उसका होल स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। ये सारी वैल्यू एज अ फार्मूला बन गई और ये -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आ गया है। अब इसे दोनों से मल्टीप्लाई करें बारी बारी। -2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये -2x + 1/4 और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। -2 जब इस -16 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और माइनस प्लस 2/16 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस और ये 2 1 ज़ा 2/16 आ गया हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, -2 × x + 1/4 इसका होल स्क्वायर + 1/8 + 21। अब इसका एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एट इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। ऊपर इसका 1 + 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 168 हो जाएगा। -2 × x + 1/4 होल स्क्वायर प्लस ये मिलके कितने हो जाएंगे, 169 / 8। अब हमारे पास जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना, ये f(x) की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फार्मूला है हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। क्या हम जानते हैं हमारे फार्मूले में पहले a आता है, फिर हमारे पास x - h आता है, फिर उसका स्क्वायर आता है प्लस k आता है। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम पहले पार्ट से ये यूज़ करते आ रहे हैं। अब यहाँ x और वैल्यू के दरमियान क्या है, सेंटर में, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, इसे माइनस बनाने के लिए एक माइनस बाहर लिखेंगे और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें। a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, -2। h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/4 और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 169 / 8। ये लास्ट वाली वैल्यू के। अब a की वैल्यू हमारे पास माइनस आ गई है, तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x = -1/4 इज़, x की जब -1/4 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 169 / 8। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो उसका फाइंड करना है। और क्वेश्चन हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। इसका पार्ट नंबर जो है ना वो हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमें कहा हुआ है f(x) = x² - 4x। ये हमारे पास वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसे सॉल्व करके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो बतानी है कि ये मैक्सिमम है या ये मिनिमम है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीज़ें होती हैं, एक x² में होना चाहिए, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, एक वेरिएबल सिंपल लीनियर फॉर्म में होना चाहिए और एक साथ में कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे खुद कांस्टेंट लगा लेंगे 0।
अपनी मर्ज़ी से। अब ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू हो वो ए की वैल्यू होती है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ होगी वो आ गई -4 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हम एच और के की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। एच की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है -b/2a। ये वैल्यू जो है ना सेंटर में माइनस होता है b/2a। अगर माइनस साइड पे भी लिखा हो इसका भी मतलब होता है कि वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही माइनस हुआ हुआ है। माइनस इंटू -4/2 × 1। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लिया और बी की जगह बी की वैल्यू मैंने पुट कर ली है। माइनस और माइनस +4 हो जाएगा और नीचे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। एच की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 2। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू के लिए हमारा फार्मूला है c-b²/4a। ये हमारा के के लिए फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करें। सी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू -4 है और उसका होल स्क्वायर है। ए की वैल्यू जो है वो 1 है। 0 में से ये निकालेंगे तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। -4 का स्क्वायर जो है वो 16/4 1 ज़ा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया और -4 का ऊपर स्क्वायर हो गया। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है -4। अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो प्लस में है तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास आई, जो एच की वैल्यू होती है 2 इज़ कितनी है, जो के की वैल्यू होती है -4। और यहाँ पे सॉरी ये मिनिमम आएगा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो, पॉजिटिव हो, तो वो मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इज़ -4 कि कम से कम वैल्यू अगर -4 होगी तो फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ सकती है। ये इसका पहला पार्ट था। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट हम कर रहे हैं। 6th पार्ट में हमें बताया हुआ है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6 - x - x का स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, तो यहाँ पे -1 है। बी की वैल्यू वो होती है जो एक्स के साथ हो, तो वो भी यहाँ पे -1 है। और सी की वैल्यू वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है 6 है। अब आप एच की वैल्यू निकाल लें। एच की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है -b/2a। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू लगाएंगे और ए की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे। माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये -1/2 हो जाएगा। नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, सिंगल वैल्यू हो तो उसका माइनस ऊपर ही चला जाता है। इसी तरह के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। के की वैल्यू का फार्मूला था हमारे पास c-b²/4a। सी की जगह सी की वैल्यू पुट करें, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर लें। ए की जगह ए की वैल्यू पुट की हमने। 6 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 4 और -1 मिलके -4 हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे +1/4। दो साइन इकट्ठे आ गए हैं माइनस के, तो ये दोनों आपस में मिलके +4 हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 लगा लें, इसके एलसीएम में 4 आ जाएगा। ये 4 इस 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 + 1 जो कि आ जाएगा 25/4। अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो ये फंक्शन क्या हमारे पास होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
एक्स इज़ इक्वल टू -1/2 इज़ 25 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इसका आंसर था।